पोलराइज से अनपोलराइज करने का एक दूसरा तरीका, ओके। और उसके पहले आप एक एक्टिविटी कर लीजिए, एक हाँ वेरी गुड, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए रामेश जी, जहाँ मैं खड़ा था। इसको ऐसा रखिए कि वो जो इमेज दिख रहा है आपको बल्ब का, उस इमेज से जो आपके लाइट आ रही है ना, उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखते हुए, और तब इसे ऐसे घुमाइए, हाथ में पकड़िए पास में अपने, हाँ ठीक है, और यूं यूं घुमाइए इसको, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, बहुत आराम आराम से। कभी इंटेंसिटी इसकी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी जीरो हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो, आप बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, ओके। ये जो लाइट घुस रही है इसमें, वो पोलराइज्ड लाइट है। बल्ब को देखिए, बल्ब को देखिए, घुमाइए, इस पे कोई इंटेंसिटी का प्रभाव नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं है इंटेंसिटी का। जो बल्ब से चली है वो अनपोलराइज्ड है, जो ऐसे होकर के आ रही है वो पोलराइज्ड है। तो अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड करने का ये बहुत प्राकृतिक तरीका है, हमने कुछ नहीं किया इसके लिए। वो पहचानने के लिए हमने पोलराइजर का इस्तेमाल किया है, उसको पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रकृति ने ये बड़ा आसान तरीका दे रखा है अनपोलराइज्ड को पोलराइज करने के लिए। लेकिन आप आइए, आप आइए, आप आइए, ये पकड़िए, आपको दिख रहा है इमेज, इसमें से होकर के उस इमेज को देखिए और घुमाइए। हाँ सर, कम बेसी हो रहा है। जीरो, पूरा जीरो नहीं हो रहा है, उनके में हो रहा था। यस सर, यस सर, यहाँ पे है। हाँ सर, यहाँ पे है। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, हाँ ओके, हाँ। अब जरा यहाँ वाला जीरो को देख लीजिए, अभी आपने देख लिया, अब जरा यहाँ वाले जीरो को देखिएगा, जो रामन जी को जीरो आया था, उस वाले जीरो को जरा देखिएगा, उसी बल्ब का। हाँ उसी बल्ब को। अरे ये तो पूरा मतलब अब डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पूरा जीरो हो रहा है, जीरो के अनेक प्रकार होते हैं, कम जीरो और अधिक जीरो। यहाँ से कम जीरो दिखाई देता है, वहाँ से अधिक जीरो दिखाई देता है। अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? वही है, ले ले, उस पर डिपेंड करता है। हाँ करो 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 करो, हाँ और किसी को देखना है तो एक और भी है। ब्रूस्टर ने यही देखा था। जीरो एक नई परिभाषा। ये हमारा गौरव सर तो बढ़िया है, ऊपर नीचे वो क्या है, मैं नहीं देख रहा, एंगल चेंज करो उस रिफ्लेक्शन का, बस थोड़ा थोड़ा भी चेंज कर लो, बहुत कुछ हो जाएगा, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ घट जाती है ना। चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार इधर काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जो रिफ्लेक्शन है, तो जो रिफ्लेक्शन है, अब देखिए फिर से हम इस पर आते हैं। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे, पोलराइज़र मेरा। ये जो रिफ्लेक्शन है, ये फ़र्ज कीजिए कि ये मेरी पोलराइज्ड लाइट है और इधर की तरफ चल रही है। अरे इसका दूसरा इसका मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। अच्छा उसके साथ चला गया। चलो ठीक है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इस तरफ को जा रही है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और वो उस तरफ को निकल रही है। और ये आकर के यहाँ पे पड़ा, यहाँ ये लाइट आकर के यहाँ पर पड़ी,
राइट। यहाँ से आप एक नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल होगा या ये पकड़ो अच्छा इधर आके, ये नॉर्मल हो गया ना। और प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? ये जो नॉर्मल और जो रे है इंसिडेंट रे, ये है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाल वाला था ना, मान लो ऐसे आ रही है लाइट, ऐसे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the plane of incidence. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ये ऐसे आ रही होती, Perpendicular to the plane of incidence. ओके, तो हम सारी एनालिसिस कर सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो परिणाम है वो आपको बता रहे हैं। अगर लाइट प्लेन ऑफ इंसिडेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हुए आ रही है, लाइट मेरा डंडा है, याद रखिएगा, लाइट जो है वो मेरा डंडा है जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है रे, इंसिडेंट रे है वो डंडा जो है, और नॉर्मल है, नीचे में दर्पण आ गया है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई है, और इसलिए एक नॉर्मल भी फिक्स हो गया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, उस पर वो नॉर्मल हो गया जो मार्कर पेन है, और इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल हो गया, इसलिए प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो है वो फिक्स हो गया है। और अब भी हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, वो सब अपनी जगह पर है ही, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा? ये, इसका एक खास वैल्यू है, एक खास वैल्यू है जिसको कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। अगर उसके बराबर हो जाए तो ये सारा का सारा लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ब्रूस्टर्स एंगल नहीं, सब पोलराइज्ड है ना, ये सब पोलराइज्ड लेके चल रहे हैं। सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना। आ रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती तो कुछ भी उधर नहीं निकलता। अगर कुछ भी नहीं निकलता उधर तो आप खड़े भी हो जाते तो आपको बल्ब दिखाई नहीं पड़ता। पीवीए की जरूरत नहीं थी, कुछ निकले तब ना, पीवीए और बिना पीवीए कुछ निकले तब ना। लेकिन लाइट ऐसे नहीं आ रही है, लाइट ऐसे नहीं आ रही है, ओके, किसी भी एंगल पे आ रही है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, रैंडम है, ओके। तो जब जब लाइट ऐसे वाली आएगी आगे नहीं बढ़ेगी, और जब जब लाइट ऐसे वाली आएगी आगे बढ़ेगी। तो जो आगे बढ़ी है लाइट वो हमेशा ऐसे वाली लाइट आगे बढ़ेगी, ऐसे वाली लाइट आगे नहीं बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस में हो गया और वो ब्रूस्टर एंगल पे है तो वो ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक हो गया है। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ओपेक है जैसे अभी है तो वो लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो गई है। अगर ट्रांसपेरेंट होता, नीचे शीशा होता, ग्लास प्लेट होती, तो वो ट्रांसमिट हो जाती, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ओके। और जब जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तब तब ये रिफ्लेक्ट करेगी, ट्रांसमिट भी करेगी लेकिन रिफ्लेक्ट भी करेगी, ओके। अब सोचिए, अनपोलराइज्ड लाइट थी, राइट, अनपोलराइज्ड लाइट थी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे जो उसके परपेंडिकुलर होंगे। सर अगर लाइट है, मान लीजिए कि ये लाइट इस एंगल पे हो, कुछ एंगल पे हो, और हाँ, वो तो हमारी पुरानी पद्धति है। अगर कुछ एंगल पर हैं तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट जो है और साइन थीटा उसको अलग अलग ट्रीट कर लीजिए, लेकिन जो निकलेगा इसके अनुसार डिसिप्लिन होगा, ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला निकल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस तो यही वाला निकलेगा, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, उसका जो कंपोनेंट होगा वही निकलेगा, और जो निकलेगा उसका डायरेक्शन वही होगा, जैसे पोलराइजर में होता था, वही निकलेंगे। हाँ, थीटा अलग अलग है, अलग अलग का अलग अलग थीटा है, लेकिन निकलेगा अंत में वैसा ही, वो फिक्स हो गया है। हाँ,
ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस फिक्स हो गया, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए अपने को। और ये रिफ्रैक्शन कैसे होगा सर, अगर कोई कंपोनेंट रिफ्रैक्ट कर रहा है? हाँ, तो जो रिफ्लेक्शन नहीं होना है जिसका, उसका रिफ्रैक्शन हो जाना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा का पूरा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जो उधर नहीं जाने दे रहा है ना। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहता है हाँ मेरे पास नहीं जाने दे रहा है, तो काहे को परेशान हो, मेरे पास आओ, निकल जाएगा, मेरे में से होके जाओ, उसको अलाउड है। ओपेक मटेरियल है तो कहता है अच्छा आजा 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 हमारे में रह जाओ, एब्जॉर्ब करता हूँ तुमको। दोनों ही तरीके से पोलराइज, दोनों ही तरीके से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब फिक्स हो गया है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये अगर प्लेन ऑफ इंसिडेंस था मेरा, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाल वाला समझ लो, जो लाल वाला पेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा वही रहेगी, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई है पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड लाइट को अब ले रहे हो आप अपने पीवीए में, तो मैलस लॉ हो गया ना, मतलब इंटेंसिटी घट जाती है। रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो वैसे ही प्लेन ऑफ, हाँ यस, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट था वो ब्लॉक हो गया। ओके, तो इसकी कहानी फ्लावर। रंजीत भाई यहाँ होगा फ्लावर और ग्लास प्लेट। हाँ राइट राइट, हाँ गुड, वेरी गुड। अब आप यहाँ से खड़े होकर देखना और ऐसे देखना ताकि आपको बल्ब दिखाई दे, और आपको फूल जहाँ है वहीं पे बल्ब दिखाई दे, फूल आपको दिखेगा नहीं बल्ब के चौंध में। नहीं दिखेगा, बिल्कुल सर। हाँ नहीं दिख रहा है ना। अब आप पोलराइजर लगाइए और वहीं से वहीं खड़े होकर के उसको धीरे धीरे करके घुमाइए। एक स्थिति ऐसी आती है जब बल्ब की इंटेंसिटी घटती है, हाँ तब वो फूल दिखने लगता है, ठीक ना। ओके, तो अभी इनको फूल नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी चौंध आ रही है, उस चौंध में फूल का पता नहीं चल रहा है। ये जब लगा लिए तो इसने बल्ब वाली इंटेंसिटी को दिया काट, राइट, उसको दिया काट। जब वो कट गया तो अंदर का फूल दिखने लग गया। जो आप पूछ रहे थे, कौन आप पूछ रहे थे ना, वो इसीलिए होता है, कैमरा के लेंस वगैरह पे इसीलिए लगाते हैं कि कोई ग्लेयर अगर आ रही है, कहीं से चौंध आ रही है, तो उसको वो काट दे और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा साफ साफ दिखाई पड़े। यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, टॉर्च। तैयार है क्या? इसको देखिए पानी के अंदर से, पानी के अंदर से देखिए। फर्क पड़ रहा है? यस पूरा नहीं फर्क पड़ेगा लेकिन हाँ पड़ रहा है, इंटेंसिटी वेरिएशन। हाँ अब इसमें जो पदार्थ हैं जो उसको दूधिया बनाया गया है, डेटॉल डाला होगा शायद, तो उनसे टकरा करके स्कैटर होकर के लाइट इधर उधर जा रही है। तो आप स्कैटर्ड लाइट को देख रहे हैं और स्कैटर्ड लाइट भी पार्शियली पोलराइज्ड है, एटलीस्ट पार्शियली तो पोलराइज्ड है ही, राइट। किसी खास प्रॉपर एंगल पे ये वो शायद ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन स्कैटर्ड लाइट भी। इसलिए कभी अगर बढ़िया नीला आसमान दिखे, रात के समय दिखेगा कि दिन के समय? दिन में दिखे। नीले गगन के तले आगे क्या है?
तो जब आपको ब्लू स्काई, बढ़िया ब्लू स्काई दिखे और सूरज जिधर होगा उसके 90 डिग्री पे सबसे अच्छा दिखेगा आपको, अपोजिट भी अच्छा नहीं दिखेगा। जिधर भी दिख जाए, चलो जिधर भी दिख जाए आपको अच्छा ब्लू स्काई जहाँ दिखे, आप ऐसा ऐसा करके देखिएगा, पोलराइज़र लगा करके ऐसा ऐसा, और आप देखिएगा किस तरह से उसकी इंटेंसिटी डाउन होती है और ब्लू जो है सो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो स्कैटर्ड लाइट आप देख रहे हैं। वो ब्लू इसीलिए दिख ही रहा है कि उसमें जो भी वायुमंडल में जो कण हैं वो कम वेवलेंथ वालों को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। आपको जो आ रही है पीछे, सूरज इधर है तो आप तो डायरेक्ट तो ले ही नहीं रहे, उधर से अगर आ रही है तो टकरा ही के आ रही है, स्कैटर होके ही आ रही है। और स्कैटर्ड में ब्लू अधिक होता है, इसलिए आपको वो ब्लू दिखता है। और स्कैटर्ड लाइट होती है पोलराइज्ड, उसको अगर आपने काट दिया तो वो ब्लू का ब्लैक हो जाएगा। अभी बादल है इसलिए ये चीज़ हम अभी आपको नहीं करा पाए। हमने सुबह विचार किया था कि अगर बादल नहीं होते तो हम बाहर भी ये काम करा सकते।